बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने अमेरिका को दिया बड़ा सरप्राइज, जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। जबकि दूसरी जानिब चाइना और रूस मिलकर क्या करने जा रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खतरे की घंटियां बजा दी। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया क्या करने जा रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की जानिब से रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को बड़े पैमाने पे हथियार और गोला बारूद फराहम करने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर यूक्रेन को बचाने के लिए उन्हें तारीख की महंगी तरीन जंग का हिस्सा भी बनना पड़ा तो वो उससे गुरेज नहीं करेंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने जदीद तरीन असलहा, गोला बारूद और जंगी जहाज भी यूक्रेन को फराहम किए। लेकिन दोस्तों, इन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस के कदम पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक इंतहाई अहम तरीन इलाका जो कि मशरकी हिस्से का आखिरी शहर था, उस पर रूसी फौज ने न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि उस इलाके के अंदर अपना हेडक्वार्टर भी कायम कर लिया। दोस्तों, रूसी अफवाज इस वक्त 30 ममालिक की जानिब यूक्रेन को फराहम की जाने वाली मदद के बावजूद आगे बढ़ते हुए अहम तरीन इलाकों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये स्पीड रूस की स्लो जरूर है, लेकिन जिन जिन इलाकों पर वो कब्जा कर रहा है उन इलाकों में उनकी गिरफ्त काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि आन की आन में उन्होंने शहरों पे कब्जा किया हो और उसके बाद यूक्रेनी फौज उस कब्जे को छुड़ाने में कामयाब हो गई हो। उन्होंने सबसे पहले अहम और स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी है और उसमें वो काफी हद तक कामयाब चल रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जंग हमारी तवक्कुआत के मुताबिक चल रही है। रूसी फौज का नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन रूस का नुकसान उससे कहीं ज्यादा कम है। दोस्तों, अब रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर डोनेत्स्क में बमबारी का सिलसिला जारी रखते हुए अमेरिका का एक बड़ा और अहम हथियार तबाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूस ने मशरकी यूक्रेन में अमेरिका के अटर्ली रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसकी वीडियो भी रूस ने जारी कर दी है। मॉस्को ने कहा है कि उसने डोनेत्स्क के इलाके में यूक्रेन के असलहा डिपो को भी तबाह किया है, जबकि यूक्रेन ने रूसी दावे को मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गैर मुल्की खबरसां एजेंसियों के मुताबिक रूस की यूक्रेनी शहर डोनेत्स्क में बमबारी के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि रूसी अफवाज शहरी और देही दोनों इलाकों को निशाना बना रही हैं। रूसी अफवाज मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। डोनेत्स्क के गवर्नर के मुताबिक शहर में 3,50,000 शहरी फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तबाहकुन बमबारी के नतीजे में हर शहर झुलस कर तबाह हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से जो जदीद तरीन हथियार हालिया दिनों में यूक्रेनी फौज के हवाले किए गए थे, उनको तबाह करके अमेरिका को रूस ने पैगाम दिया है कि रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उसके तमाम हथियारों को मलियामेट करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि जब 30 ममालिक मिलकर भी रूसी फौज के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पा रहे, तो ऐसे में बरतानिया और अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों ने पहली मरतबा एक साथ सामने आकर चीन के हवाले से एक बहुत बड़े खतरे से खबरदार कर दिया है। यहाँ दोस्तों, अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि चीन हमारी मईशत और कौमी सलामती के लिए तवील मुद्दती खतरा है और उसने हालिया इंतखाबात समेत हमारी सियासत में मुदाखलत भी की है। बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसी MI5 के सरबराह केन मैकक्लेम ने कहा है कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने गुज़िश्ता 3 वर्षों में चीनी सरगर्मियों के खिलाफ दुगना काम किया और अब दोबारा उनके खिलाफ कार्रवाइयों को दुगना कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MI5 इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरगर्मियों के खिलाफ सन 2018 के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा तहकीकात कर रही है। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर रो ने खबरदार किया कि अगर चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा किया तो ये दुनिया की सबसे खौफनाक कारोबारी रुकावटों में से एक होगी। दोनों ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसियों के डायरेक्टर्स ने पहली मरतबा एक साथ MI5 के सदर दफ्तर थेम्स हाउस लंदन में आकर बात की। मैकक्लेम का ये कहना कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दरपेश खतरा गेम चेंजर था, जबकि रे ने इसे संगीन और जानलेवा करार दिया। रे ने खबरदार करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हुए आपकी टेक्नोलॉजी चोरी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक के कारोबारों के लिए इससे भी ज्यादा संगीन खतरा है जितना कि बहुत से कारोबारी अफराद ने महसूस किया था। उन्होंने ऐसे मामलात का हवाला दिया जिनमें देही और अमेरिका में चीनी कंपनियों से मुंसलिक लोग जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा बीज खोद कर निकाल रहे थे, जो उन्हें खुद तैयार करने में अरबों डॉलर लागत और तकरीबन 1 दहाई का वक्त लगेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने बड़े पैमाने पर धोखा देने और चोरी करने के लिए साइबर जासूसी सिस्टम भी शुरू कर रखा है और उसका हैकिंग निजाम किसी भी दूसरे मुल्क के प्रोग्राम से बड़ा है। MI5 के सरबराह ने कहा कि साइबर खतरात से मुतालिक इंटेलिजेंस 37 ममालिक के साथ शेयर की गई है। मैकक्लेम ने चीन से मुंसलिक दीगर मिसालों की तरफ इशारा भी किया। उसमें एक बरतानवी एविएशन माहिर भी शामिल था जिससे ऑनलाइन राबिता किया गया और एक पुरकशिश नौकरी की पेशकश की गई। उन्होंने बताया कि एक चीनी कंपनी जो दरअसल चीनी खुफिया एजेंसी के ऑफिसरों के लिए एक फ्रंट के तौर पर काम करती थी, उसने इस शख्स से एक फौजी जहाज के बारे में तकनीकी मालूमात पूछने से कबल इसे 2 मरतबा चीन का दौरा करवाया और उसे वहां पर खिलाया पिलाया गया। मैकक्लेम का कहना था कि यहाँ हमने मुदाखलत की। FBI के सरबराह का कहना था कि अमेरिका में रवां बरस मौसम बहार के दौरान चीनी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में होने वाले कांग्रेस के इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत की थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा उम्मीदवार मुंतखब किया जाए जो चीन पर तनकीद करने वाला और उसके खिलाफ एहतजाज करने वाला हो। उन्होंने कहा कि चीन ने हद तक अमेज मालूमात फराहम करने के लिए एक निजी तफ्तीशकार की खिदमत हासिल करके ऐसा कर भी लिया था, लेकिन जब उनको कुछ ऐसा नहीं मिला तो उन्होंने कार हादसे का ड्रामा रचाने से पहले एक जिस्म फरोश को इस्तेमाल करते हुए एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही दोनों इंटेलिजेंस चीफ्स ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इससे दुनिया के कारोबार पर पड़ने वाले असरात रवां बरस रूस यूक्रेन तनाज़े से पैदा होने वाले हालात से बहुत ज्यादा संगीन होंगे, क्योंकि चीन में मगरबी कंपनियों की सरमायाकारी मुतासिर होगी और सप्लाई चेन बुरी तरह खराब हो जाएगी। FBI के डायरेक्टर ने खिताब के बाद सहाफियों को बताया कि मेरे पास ये सोचने की कोई वजह नहीं कि चीन की ताइवान में दिलचस्पी किसी तरह भी कम हुई है। MI5 के सरबराह ने कहा कि नई कानून साजी इन खतरात से निमटने में मदद देगी, लेकिन बरतानवी मुआशरे के तमाम अफराद को इन खतरात से मुतल्लिक ज्यादा आगाही फराहम करना सख्त तरीन हदफ है। उन्होंने कहा कि चीन बहुत अरसे तक हर किसी की दूसरी तरजीह था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो पूरी दुनिया की पहली तरजीह बन चुका है, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही रूस और चीन जिस तरह से मिलकर आने वाले अरसे में अमरीकी डॉलर को जमीन बोस करने के लिए मुकामी करेंसियों के अंदर ट्रेडिंग के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा गेम चेंजर है। खास तौर पर चीन जो अपनी डिजिटल करेंसी मुतारफ करवा रहा है, उसके जरिए पेमेंट प्लान कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया चीन की खरीदार है और चीन अपनी मुकामी करेंसी के अंदर या फिर जिस ममालिक के साथ वो ट्रेडिंग करेंगे उन्हीं ममालिक की करेंसी के साथ लेन देन करेंगे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये समझिए कि अमरीकी डॉलर की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और अमरीका चाहता है कि चीन और रूस के इन इकदाम उठाने से पहले वो कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे रूस और चीन को एक बहुत बड़ी जंग में फंसाया जा सके। यूक्रेन के मामले में उन्होंने रूस को फंसाने की कोशिश तो की है, लेकिन रूसी कार्रवाइयां अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के मुंह पे तमाचे की तरह पड़ रही हैं। और रूस जो दिफाई टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, उसने तो यहाँ तक अमेरिका और नाटो को धमकी दी है कि अगर मुझे एटमी जंग भी लड़ना पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, अलबत्ता खित्ते के अंदर अमेरिका की किसी सूरत भी अजारादारी कायम नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब चीन मुआशी तौर पर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका इजहार आज उनके दोनों इंटेलिजेंस चीफ्स ने किया। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।